आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता अग्रवाल। आज जब उठे तो घने बादल को देखा। आज जब उठे तो घने बादल को देखा। मन में एक विचार आया कि शायद आज बरसात आएगी। इसीलिए हमने जल्दी जल्दी से अपनी एक चेयर और चाय का कप बाहर रखा। पल भर में जैसे बरसात शुरू हो गई और मन में मेरे भी बहुत सारी बातें शुरू हो गई। सोचा उन सब बातों को आप सबके साथ बांट लूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा आप सबसे दूर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाय का कप हाथ में और बरसात की बूंदें सामने। मौसम बहुत सुहाना है। एक गाना भी तो है ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो मौसम बेईमान कहाँ हो सकता है? मौसम हमारे दिल को बेईमान बना सकता है। बरसात में झूमने के लिए, पकौड़े बना के खाने के लिए, या फिर मार्केट का कुछ बना हुआ लाने के लिए। मौसम हमें बेईमान बना सकता है। मौसम खुद बेईमान कैसे हो गया, जबकि ये बूंदे तो अपने ही बादल से दूर हो गई। धरती से मिलने के लिए इसने अपना ही अस्तित्व खो दिया। तो ये बरसात, ये बूंदे, ये मौसम कहाँ बेईमान हो गया? बेईमानी तो हम सब में छिपी है। हम सब कितने स्वार्थी हो गए। और ये बरसात धरती पे गिरते ही धरती से मिल जाती है। धरती की प्यास और पेड़ पौधों को लहलहाती है। अपना अस्तित्व कहीं खो के एक तरफ मिलन, दूसरी तरफ जुदाई है। और बादल को जो छोड़ दे, वो हम सबके मन को फिर भी कितनी भाई है। तो ये मौसम कहाँ बेईमान है? बेईमान तो ये धरती वाले हैं ना, जो साथ नहीं निभाते, अपनों को ही भूल जाते हैं। फेक फेक बातें बोल के दूसरों के पल में बन जाते हैं। और जो आपके अपने हैं, उनके लिए अस्तित्व मिटाना तो बहुत दूर की बात। उनका एक फ़ोन भी कहाँ उठाते हैं। आजकल वक़्त कहाँ है इन लोगों के पास, दूसरों को देने के लिए। ये मौसम बेईमान नहीं, धरती पे बने हुए रिश्ते बेईमान हो गए हैं। इसीलिए शायद हर तरफ बेईमान ही दिखते हैं, क्योंकि खुद बेईमान हो गए हैं। बरसात की बूंदें जब बरसती हैं तो मन को ऐसे लगते हैं जैसे लाखों गीत बजते हैं। बहुत सारी तरंगे उठती हैं। बारिश की ये छम-छम देख के ऐसे लगता है म्यूज़िक इनसे ही कहीं पैदा हुआ है। बारिश की ये बूंदें सुन के कानों को बहुत सुकून मिलता है। बारिश की ये बूंदें हमें जीना सिखाती हैं। बारिश की ये बूंदें दूसरों के लिए मर मिटना हमें सिखाती हैं। बारिश की ये बूंदें हमें प्यार बाँटना सिखाती हैं। बारिश की ये बूंदें किसी को हँसना सिखाती हैं। और बारिश की ये बूंदें किसी रोते हुए चेहरे को शायद खूब हँसा जाती हैं। कहीं कोई उदास हो तो उसकी आँखों से पानी बरसता है, लेकिन फिर भी जब वो बरसात को आते हुए देखता है तो अपने प्यार को ज़रूर याद करता है। बारिश बेशक दिल के अरमानों की हो या फिर बादल की, बारिश होती बहुत अनमोल है। इस अनमोल बारिश को हमेशा अपने साथ रखिए। और ज़िंदगी में अगर कभी किसी का मन उदास हो, उसके साथ अपना साया ज़रूर रखिए, क्योंकि पता नहीं कब आपके 2 लफ्ज़ किसी के काम आ जाएँ। आपकी वजह से कब किसी का मन सुकून से भर जाए। खुद बरसात बन के देखिए, खुद बरसात की बूंदों की तरह अपनी हँसी मिटाकर किसी के साथ 2 पल के लिए खुद को भूल कर
बात कर लीजिए। हँसी मिटाना ये नहीं है कि आप बरसात की तरह बादल से दूर हो जाओ। ना, बस 2 पल के लिए खुद को भूल जाओ और सामने वाले के दुःख को सुन लो। वो जो टाइम आपको दे रहा है ना, वो आप पे विश्वास करके आपसे बात करना चाहता है और उस विश्वास को कभी मत तोड़िए। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और बरसात की इन बूँदों से, नेचर से बहुत कुछ सीखिए। ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बस सीखना आना चाहिए। अब लेती हूँ विराम, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।